नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का ग्रो इग्नू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको मैं बताता रहता हूँ सभी इग्नू के लेटेस्ट अपडेट, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 5 इग्नू के लेटेस्ट अपडेट जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो वो अपडेट्स क्या हैं उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो के एंड में और मिड में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी जब आप पूरी चीज़ देखेंगे, और साथ ही ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट जो है वो आया है यूजीसी पैनल की तरफ से। तो यूजीसी पैनल ने क्लियरली कहा है कि फाइनली की जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें भी स्क्रैप कर दिया जाए, यानी कि कुछ अभी के लिए कैंसिल कर दिया जाए और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तो बेसिकली अभी ये बात कही गई है, कंफर्म नहीं है। तो पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, कही गई है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कमीशन इज़ एक्सेप्टेड टू रिलीज कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेटर दिस वीक, ठीक है। तो जो अपडेट है वो 24 जून की है, यानी कि कल की, ठीक है। और 2:09 पे आ गई थी ये न्यूज़। और यहाँ पे न्यूज़ में क्या है बेसिकली मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। A UGC committee has recommended to the government cancelling examination for final year students in universities and institute of higher education across India and evaluating them based on the previous semester examination and internal assessment instead। तो यहाँ पे UGC कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि फाइनल एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और सभी इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी है। और नंबर की जो बात की जा रही है वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, तो प्रीवियस सेमेस्टर के हिसाब से या फिर उनके इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से उन्हें मार्क्स दे दिए जाए, ठीक है। तो ये अभी यूजीसी कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे, किसी स्टेट्स में ज़्यादा है, किसी स्टेट्स में कम है। तो कोई भी स्टेट्स ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ की जो बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम आए। तो बेसिकली अभी जो पैनल के हेडेड हैं हरियाणा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आर.सी. कुहड़, उन्होंने कहा है जो फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ड्यू इन जुलाई इन मोस्ट universities as per the revised academic calendar cannot be held due to the risk of exposure to lack of students। तो उन्होंने क्लियरली कहा है जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले थे बहुत यूनिवर्सिटीज़ के, बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम लेने वाली है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ की, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी, ठीक है। और रीज़न ये है कि अभी रिस्क है बहुत ज़्यादा बच्चों को, यानी कि कहने के लिए लाखों बच्चों को रिस्क है कि अगर एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात कही है इंडियन एक्सप्रेस में, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ये बात कही है और रिवील भी किया है एचआरडी मिनिस्टर को, ठीक है। ये बात कही गई है। और रही बात मार्क्स की, कैसे दिया जाएगा, तो मार्क्स के लिए उन्होंने फ़िलहाल के लिए कहा है कि जो उनका इंटरनल असेसमेंट आया तो उस बेसिस पे दिया जाए, या फिर जो उनका प्रीवियस सेमेस्टर है उस बेसिस पे दिया जाए। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी ऑफिशियली पूरी तरह से नहीं कहा गया है, ठीक है। अभी ये जो रूल है यूजीसी ने जो ये बात कही है सभी यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होती है, सभी यूनिवर्सिटीज़ पे, ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द होल इंडिया, ओके। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में होगा किसी स्टेट में नहीं होगा, नहीं, पूरे इंडिया में हर जगह हर यूनिवर्सिटीज़ में। और कई यूनिवर्सिटीज़ ने तो कैंसिल भी कर दिए हैं, कईयों ने नहीं किए हैं। तो और बेसिकली यहाँ पे उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़्यादा कहा गया है जो जुलाई में एग्ज़ाम लेने वाले थे। तो ये तो पहला अपडेट था यूजीसी पैनल की तरफ से जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होता है, इसीलिए मैंने ये अपडेट इग्नू में भी रखा है। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट में, और इस अपडेट से रिगार्डिंग मैं एक चीज़ और कह दूँ कि अभी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अभी आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करते रहिए, अपना सभी चीज़ों पे अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए, अपने नोट्स कंप्लीट करिए, ताकि अगर कल को एग्ज़ाम्स होते भी हैं तो आपका चीज़ सिक्योर रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा अपडेट है इग्नू के आरसीज़ का, यानी कि दिल्ली आरसीज़, नोएडा आरसीज़, जितने भी आरसीज़ हैं रीजनल सेंटर्स हैं इग्नू के, उससे रिलेटेड। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं इग्नू का दिल्ली 3 रीजनल सेंटर का वेबसाइट खुला हुआ है। अब मैंने ये क्यों खोला है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। इग्नू कि जितने भी आरसीज़ हैं यानी कि रीजनल सेंटर्स हैं वो अपने वेबसाइट पे, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से हट के, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से हट के अपनी आरसीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ना कोई अपडेट डालते रहते हैं। वो जॉब के भी हो सकते हैं और कुछ नए नोटिफिकेशंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिल्ली 3 ने डाला है वो ये है, मैं आपको होम पे पहले लेके चलता हूँ। एंड ऐसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ एंड इवेंट्स में 24 जून 2020, ये भी 24 जून को, यानी कि कल ही ये अपडेट आया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन असाइनमेंट। तो बेसिकली बहुत लोगों को पता है कैसे करना है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स पे जाएंगे तो अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, पहला है इफ़ यू ऑलरेडी सबमिटेड योर असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर और
इस ईमेल आईडी पे, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है rcdelhi3assignment@ignou.ac.in, उस वो इग्नोर कर दीजिए इस बात को। ये उनके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, जिन्होंने सबमिट कर दिए उनके लिए नहीं है। आप ये स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने नहीं किया सबमिट तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन असाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये PDF में आपके सामने डाउनलोड हो गई है 30/6, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उन सभी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है जो आपका असाइनमेंट है जो आप सबमिट करेंगे तो ये चीज़ उस पर होनी चाहिए। एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिकली ये मस्ट है, ठीक है। और यहाँ से आप पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। दूसरा अपडेट क्या है, कॉन्टैक्ट ईमेल्स ऑफ स्टडी सेंटर फॉर असाइनमेंट सबमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, इग्नू RCs दिल्ली, ठीक है। क्लियरली लिखा गया है कि भैया अगर आपको सबमिट करना है, ठीक है, अपने असाइनमेंट्स, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडीज़ के थ्रू अपने RCs को। यहाँ पे उनकी सारी डिटेल मेंशन है। अब हम बात करते हैं FAQs की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या किया है, लास्ट डेट सबमिशन की क्या है 30 जून, ठीक है। हाउ कैन वी गेट असाइनमेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं जो बहुत नेसेसरी हैं और बहुत लोगों के मन में अभी के लिए उठ रहे हैं फ़िलहाल। तो आप इसे यहाँ पे देख लीजिएगा जाके, यहाँ से आपके सारे सवाल जितने भी हैं सबको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं भी बता दूँगा आपको वीडियो में प्ले करते करते, क्योंकि सारी चीज़ें पता है हमें। और फिर यहाँ पे दिया गया 4th है, कॉन्टैक्ट ईमेल ऑफ स्टडी सेंटर फॉर असाइनमेंट रिलेटेड एंड अदर क्वेरी ग्रीवियंसेस। इसका मतलब है अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेरीज़ है या कोई आपकी शिकायत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे उसके लिए भी इन्होंने लिस्ट जारी कर दिया, ठीक है। कोड यहाँ पे दे रखा है, नाम दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है वहाँ की, आप वहाँ पे फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 अपडेट गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन असाइनमेंट। और ये था आपका दिल्ली RC3 पे, ओके। आप दिल्ली RC2 पे जा सकते हैं अपडेट देखने के लिए, दिल्ली RC1 पे जा सकते हैं अपडेट देखने के लिए। और अगर आप कहीं और किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो आप वहाँ की RCs में देख सकते हैं। तो हर RCs में आप उस अपने RCs को खोल के देख सकते हैं कि क्या क्या अपडेट आए हैं। ये सिर्फ मैं दिल्ली और नोएडा की बात नहीं कर रहा। इफ़ यू आर लिव इन कोलकाता, इफ़ यू आर लिव्ड इन झारखंड, कहीं भी आप रह रहे हैं, नो मैटर वॉट, आप अपनी RCs को खोलिए, वहाँ पे देखिए। क्योंकि बेसिकली लोगों को लगता है जो बच्चे इग्नू से करते हैं उनके लिए जॉब्स ऑफर नहीं आते या प्लेसमेंट्स नहीं होते, ऐसा नहीं है। आप जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव फॉर एक्सिस बैंक लिमिटेड। यहाँ पे आप देखिए, इसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डिटेल खुल गई है और मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हालांकि ये बहुत पुराना है, 2018 का है, ठीक है। अब कुछ अपडेट नहीं आया इसमें, बट आते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप चेक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा सिर्फ पर्पज़ ये है कि आप चेक करते रहें खोल के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसके अगले अपडेट की। अब जो अगला अपडेट है वो है, इग्नू ने अपनी अभी एक अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने पॉडकास्ट सर्विसेज लॉन्च की है और उसमें सीरीज़ है पूरी की पूरी। और उस सीरीज़ में क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली क्या है पॉडकास्ट, क्या है। तो बेसिकली पॉडकास्ट होता है कि उस पर आप अपनी कोई भी चीज़ है, या तो आप कोई अपनी सीरीज़ बना रहे हैं, या तो आप कोई चीज़ समझा रहे हैं, या किसी चीज़ को कोई एक्सप्लेनेशन है, या फिर किसी को आपको कोई चीज़ कैसे करनी है वो बताना है, तो उसके बारे में आप अपनी पूरी की पूरी एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको एज एन पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। हमने बहुत लोगों की पॉडकास्ट सुनी है। पॉडकास्ट बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपको कोई बात करनी है, किसी को आपको कोई बात समझानी है, आप उसे रिकॉर्ड करिए, वो एज एन पॉडकास्ट ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये उन पूरा का पूरा आप देख सकते हैं freedom2learn.ignou.online.ac.in, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है इसका जो मोटो है वो है फ्रीडम टू लर्न, ओके। तो बेसिकली जो इसका थीम आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्यूचर ऑफ वर्क नेविगेटिंग अ सस्टेनेबल न्यू वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि किस वजह से इन्होंने स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो बेसिकली इनका मोटो है फ्रीडम टू लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइस चांसलर का स्पीच है पूरा का पूरा, प्रोफेसर नागेश्वर राय। मैं इसे प्ले कर दूंगा, ये देखिए। आपको साउंड आ रहा है? शेयर या दैट, ये देखिए 3 थिंग्स। तो इस तरह से पूरा पॉडकास्ट है, जैसे कि हम एक रिकॉर्डिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पे वो अपलोडेड है, तो वो एज एन पॉडकास्ट कंसीडर किया जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ पॉडकास्ट के कोऑर्डिनेटर कौन कौन है। डॉक्टर नीति अग्रवाल, डॉक्टर नयनतारा पाडी, एक प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट SOMS इग्नू, एंड एक है प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, सेम ही है दोनों, बट अब यहाँ पे मोटो क्या है, फ्रीडम टू लर्न। थीम क्या है, फ्यूचर ऑफ वर्क नेविगेटिंग अ सस्टेनेबल न्यू वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज़ दी गई है, आप इसे प्ले करेंगे
यहाँ पे ये प्ले हो गया, Dear यहाँ learner पे has been से सुन लीजिए। imparting education. और साथ ही यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, कि बेसिकली क्या है, नई सीरीज़ क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट एपिसोड क्या है। एपिसोड 1 बिजनेस एलिजिबिलिटी एंड डिजिटल इंजीनियरिंग, एपिसोड 2 फ्यूचर ऑफ वर्क प्लेसेस एंड वर्क फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी सीरीज़ मिल जाएगी। तो ये था चौथा अपडेट। और अब हम बात कर लेते हैं इग्नू के अगले अपडेट की। तो वो बेसिकली एक सवाल के तौर पे है। वो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, आपके स्टेट में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होने चाहिए तो आपको क्यों लगता है ऐसा होना चाहिए, और नहीं होने चाहिए तो आपको क्यों लगता है नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको पूरा देखना है वीडियो, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, अपने फेवरेट पार्ट का कमेंट करिए, जो भी आपको सही लगा है वीडियो पूरा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया तो आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लाइक करिए। और एम रख रहा हूँ मैं 100 लाइक्स का, स्टार्टिंग में 100 लाइक से कर रहा हूँ। अगर 100 लाइक्स आते हैं तो रैंडमली मैं उन स्टूडेंट्स को इग्नू की तरफ से, अपनी तरफ से, बेसिकली अपनी तरफ से इग्नू का जो भी अगर उन्हें हेल्प चाहिए होगी, यानी कि असाइनमेंट में कह लीजिए, प्रोजेक्ट में कह लीजिए, हमारे पास सब अवेलेबल है। प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, ये नहीं कि सिर्फ अभी के, आगे के भी अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो हम किसी भी रैंडम बंदे का उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से, उनके कोर्स के हिसाब से उनकी हेल्प करेंगे, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे क्या रहेगा कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे। तो ये था इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का। यहाँ पे आपको मैंने सारे अपडेट्स बता दिए हैं इग्नू की तरफ से, और जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट इज़ मस्ट, ओके। और 100 लाइक्स, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, आपको हर दिन एक नई वीडियो मिलती रहेगी नए नए अपडेट के बारे में, ठीक है। जो भी सवाल हैं कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम अवेलेबल रहेंगे 24/7 आपके लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।